बूगीमैन या SCP-015-IT एक ह्यूमनॉइड एंटिटी है जो कि एक एवरेज इंसान से लंबा है। उसके स्किन में एक भी बाल मौजूद नहीं है और उसका स्किन इतना ज्यादा डार्क है कि 98% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। बूगीमैन के पास ना तो नाक है और ना ही कान। बूगीमैन के पास नाक नहीं है, कान नहीं है, कान, नाक, कानक। जिते बिना नी मुड़ना मैं ला दूं आपे कणक नू पानी वे। कुछ भी इस क्रिएचर के दांत काफी ज्यादा शार्प है और इसका टंग यानी जीभ 28 सेंटीमीटर लंबा है, जिनमें 2 पॉइंटेड एंड्स है, बिल्कुल मोटे सुई जैसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बूगीमैन के बॉडी में मसल कम है, पर इसका उसके स्ट्रेंथ, उसके ताकत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बलशाली है। उसमें इतनी कैपेसिटी है कि एक बार में ही वो किसी भी इंसान को 2 हिस्सों में फाड़ सकता है। एंड जस्ट लाइक SCP-682 एंड SCP-4715, बूगीमैन को जो भी फिजिकल डैमेज हो जाए, उसकी बॉडी उन सारे डैमेजेस को हील कर ही लेता है। मतलब उसको मारो, काटो, बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज तक कर दो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसी रीजन के वजह से उसे खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा चलो, मारना इम्पॉसिबल है माना, पर कंटेन तो कर ही सकते हैं ना, आप समझ रहे हो ना। तो कुछ दिनों से SCP फाउंडेशन को अपने सोर्सेस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन लगातार मिलते रहा कि कुछ तो है जो रात के वक्त इंसानों पर हमला करता है। हालांकि वो किसी को मारता नहीं है, पर जख्मी करके छोड़ देता है बुरी तरह से। जी हाँ, सारे सोर्सेस बूगीमैन की ही बातें कर रहे थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बाद काफी कुछ रिसर्चर्स को पता चला बूगीमैन के हंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट जरूर है। वो सीधे जाके ही किसी को शिकार नहीं कर लेता है। सबसे पहले वो अंधेरे में छुपके अपने शिकार को बहुत डराएगा। बहुत ज्यादा डरने के बाद जब विक्टिम कमजोर हो जाता है तो वो सीधे पहले उसके नेक पे काटता है, बस विक्टिम को शॉक स्टेज पे रखने के लिए। फिर सीधे पेट की साइड में वो काटता है और टंग के दोनों नीडल्स को पेट के अंदर वहां घुसाता है जहां एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है। एक नीडल एड्रिनल ग्लैंड से खून चूस लेता है, जबकि दूसरा वाला माइल्ड सेडेटिव रिलीज करता है, जिसके मदद से उसका शिकार सेंसलेस हो जाता है और बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। हालांकि इस प्रोसेस से कोई मरता नहीं है, पर सुन के ही डर तो लगता ही है ना। SCP फाउंडेशन बूगीमैन को लेके तब सीरियस हुई जब एक के बाद एक कई लोगों ने एक भयंकर काले राक्षस को देखने का दावा किया। फाउंडेशन ने बूगीमैन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बस रात के टाइम ही शिकार करने आता था और अंधेरे में उस पर टारगेट लगाना बहुत मुश्किल था। फाइनली उसके बॉडी में एक ट्रांसमीटर को शूट किया गया, जिसके बाद उसके सारे मूवमेंट्स और लोकेशन का पता SCP फाउंडेशन को चलता गया। फिर सही समय पे आर्मीज ने बूगीमैन को चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिया। नहीं, रुको, इतना आसान थोड़ी है बूगीमैन को पकड़ना। वो दिन था 22 मई 2012। खुद को बचाने के लिए बूगीमैन ने कई सोल्जर्स को मारा और कुछ को घायल कर डाला। फिर जाके उसको कैप्चर किया गया। SCP फाउंडेशन अब बूगीमैन के बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगी और फिर उन्हें पता चला कि बूगीमैन को सबसे पहले किसी और ग्रुप ने पकड़ा था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द ब्रदरहुड ऑफ सेंट जॉर्ज नाइट। SCP फाउंडेशन के एक एजेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर से बात की, जिसके बाद उसे पता चला कि ठीक 2 महीने पहले ही बूगीमैन अपने सेल से भाग गया था। ये सुनते ही साइड विक्टोरिया के डायरेक्टर ने ब्रदरहुड ऑफ सेंट जॉर्ज नाइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बूगीमैन के डॉक्यूमेंट्स को देने की रिक्वेस्ट की। ये ऑर्गेनाइजेशन बूगीमैन को DIA 212 बुलाते थे। बूगीमैन का इंचार्ज थे फादर लार्डी, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर थे।
फादर लार्डी बुगीमैन को पसंद करते थे और उन्होंने अपने डायरी में ये लिखा है कि वो इस क्रिएचर से काफी प्रभावित हुए। 14 अप्रैल 2011। हालांकि DIA-212 काफी भयंकर और अस्थिर है, मगर मुझे विश्वास है कि इसके अंदर एक अच्छी आत्मा है। ध्यान देने पे उसकी चीखें एक दर्द भरे रोने जैसी सुनाई पड़ती है। जब भी मैं शांति से बात करने का प्रयास करता हूँ तो उसके दर्द भरे रोने की आवाजें बंद हो जाती है। मुझे ऐसा आभास होता है कि DIA-212 पहले एक इंसान ही था, परंतु उसके दुश्मनों ने उसे एक दानव में बदल दिया। शीघ्र ही मुझे इसके साथ संवाद करने का कोई उचित उपाय ढूंढना होगा। ये मेरा कर्तव्य है कि ईश्वर के हर खोए रूह को मैं वापस उन तक पहुंचाऊं। कुछ और दिन DIA-212 यानी बुगीमैन पर रिसर्च करने के बाद 24 जून 2011 को फादर लार्डी ने अपने डायरी में ये लिखा। मुझे यकीन है कि DIA-212 पूरी तरह से एक शैतान नहीं है, क्योंकि जब जब होली ऑब्जेक्ट्स को उसके सामने लाया गया तो उसने ना तो कोई नफरत या डर जाहिर किया। शुरुआती दिनों में DIA-212 मुझसे दूर भागता था। जायज़ सी बात है कि वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, परंतु उसने कभी मुझ पर हमला नहीं किया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो मेरे और नज़दीक आता गया। एक बात है, उसको उन सबसे डर लगता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिफॉर्म पहने होते हैं। ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि उसको पकड़ने के समय सब लोगों ने वही यूनिफॉर्म पहना था और उस दिन उसे बहुत चोटें भी आई थी। मैं सबको यूनिफॉर्म के बदले दूसरे कपड़े पहनने को बोलूंगा और DIA-212 के साथ नरमी से पेश आने को कहूंगा। फादर लार्डी के डायरी से ये पता चलता है कि वो DIA-212 यानी बुगीमैन की काफी अच्छे से देखरेख कर रहे थे। अब बात आती है कि बुगीमैन उस ऑर्गेनाइजेशन से भागा कैसे, क्योंकि जैसा हमें पता है कि वो अभी SCP फाउंडेशन के अंदर है। तो हुआ यूं कि एक दिन अचानक एक टेररिस्ट ग्रुप ने उस ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक किया। उस टेररिस्ट ग्रुप का काम है मॉन्स्टर्स को चुराना और सोसाइटी में अशांति और खौफ फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल करना। DIA-212 ये देख डरकर भाग गया और भागने के ठीक 2 महीने बाद ही SCP फाउंडेशन ने उसे पकड़ लिया। आज बुगीमैन साइट विक्टोरिया के अंदर कैद है और उसे यूक्लिड ऑब्जेक्ट के लिस्ट में गिना जाता है। बुगीमैन का कंटेनमेंट सेल और उसके बाहर का हॉल प्योर व्हाइट पेंटेड है। साथ ही वीडियो कैमरास और इंफ्रारेड सेंसर से उसको मॉनिटर किया जाता है। हर रोज दिन में 2 बार उसे एक डोमेस्टिक पिग दिया जाता है। साथ ही हर 3 महीने बाद वो सारे पर्सनल जो बुगीमैन की देखरेख करते हैं उनको चेंज किया जाता है, क्योंकि जो लोग बुगीमैन के नजदीक रहते हैं वो हेलुसिनेट करने लगते हैं। माना जाता है कि बुगीमैन अपने शिकार को कमजोर करने के लिए ऐसा करता है। फादर लार्डी की ये इच्छा थी कि वो बुगीमैन को वापस एक इंसान बनाए, मगर उनकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई।